हेलो मेरे भाई लोग, और कैसे हो? आई होप सब बढ़िया हो गए। इस बार वीडियो बहुत लेट आई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एक भाई ने कमेंट करा है, वो कमेंट देख लेते हैं। भाई ने कमेंट करा है, नाइस भाई। भाई क्या आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर विद बुक्स ऑफ अकाउंट मैच करना बता दोगे क्या? प्रीवियस कोई भी ईयर का, पुराने एक साल का भाई। तो इस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, अभी जैसे कि मैं भी बात करता हूँ फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, मैं भी अकाउंटिंग कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं पीरियड में सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जैसे मार्च का क्रेडिट और डेबिट होने के बाद जैसे बैलेंस बचा 2,36,000, तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है ये मेरी बुक्स में भी आनी चाहिए। किस तरह से मैच होगा? जैसे मैं अप्रैल का मान रहा हूँ, अप्रैल के इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रहा, तो हमारे बुक्स में कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए क्रेडिट लेजर में। अगर आ रही है तो बुक्स में भी आनी चाहिए। वो किस तरह से मैच होएगा, है ना। अब जैसे अगला मैं जैसे मई 22 का देख रहा हूँ, तो मई 22 का अब जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, डेबिट क्रेडिट होने के बाद ऊपर का डेबिट है, नीचे का क्रेडिट है। ये साइड में देखो डेबिट क्रेडिट, ये आ रहा है 0, तो मेरी बुक्स में भी 0 आनी चाहिए। देखो ऊपर ये डेबिट क्रेडिट आ रहा है, फिर नीचे। तो उस चीज़ के बारे में कह रहे हैं कि भाई जितना इनपुट है, जो बचा हुआ क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस है, वो बुक्स में भी बचा हुआ होना चाहिए। वो ये कहना चाह रहे हैं। जैसे 17,90,000, अब मैं करंट की बात करूं, 17,90,000 जैसे बचा हुआ है। आज जो तारीख है वो जो है 8/7/23 है। करंट का इतना बचा हुआ है, तो इतना ही बचा होना चाहिए बुक्स में। वो किस तरह से होगा उस वीडियो, वो कह रहे हैं। अब उसके लिए देखो, सबसे पहले हम जो है अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे समझ में आ गया। अब क्या होता है, पहले देख लूँ यार रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। कई बार ऐसा हो चुका था, रिकॉर्ड कर लिया और बाद में पता चला रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ, इसलिए मेरे चेक भी करना पड़ता है यार। अब ये जो एक्सेल का फॉर्मूला है, ये क्या है पहले ये बता देता हूँ। ये है एक आउटपुट, मतलब जो भी हमने सेल करा उस चीज़ के बारे में। ये टर्नओवर है, टैक्स है, सब है इसमें। ये टर्नओवर एज़ पर 1, कोई भी बंदा जीएसटी की रिटर्न भेज रहा है या काम करता है किसी कंपनी में, तो ये चार्ट ज़रूर बना लेना, बहुत फ़ायदाजनक चार्ट है। अब जैसे GSTR 1 की बात करें, डेट, टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST, SGST, सेस। हाँ, सेस माने जो लग्जरी आइटम्स में जो लगता है। 3B की बात करें तो टैक्सेबल, IGST, CGST, SGST, सेस, ये सारी वैल्यू। और बुक्स की वैल्यू टैक्सेबल, IGST, CGST, SGST एंड सेस। टैक्सेबल माने टर्नओवर का पार्ट, ठीक है। अब ये हमें एक वैल्यू, हमें ये ऐसे एक फॉर्मेटिंग है। अब इसमें वैल्यू डालना बहुत ज़रूरी है। 1, 3B और बुक्स तीनों मैच होने चाहिए। अगर तुम पेबल निकालना चाह रहे हो, क्रेडिट लेजर मैच होना चाह रहे हो, तो हमारा 1, 3B मैच होना चाहिए। अब 1 की वैल्यू मैंने कहाँ से लिखी? तो उसके लिए यहाँ पे आना है। अब जैसे मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 का कर रहा हूँ, ठीक है, 22-23 का कर रहा हूँ, तो 22-23 मैंने सिलेक्ट करा ये, एंड देन अप्रैल, देन सर्च, ठीक है। उसके बाद व्यू पे आना, स्क्रॉल डाउन, देन व्यू समरी, देन स्क्रॉल डाउन एंड देन जो नीचे आ रहा है टोटल, ये जो वैल्यू आ रहा है 7/18, ये जो आ रहा है, यहाँ से ये वैल्यू टैक्सेबल हो गई, IGST, CGST, SGST और सेस। ये 7/18, ये 7/18 देख सकते हो, और ये भी 7/18, 32/12, सॉरी 52/12, तो 52/12, ठीक है। या तो मैं डाउनलोड करके भी कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग जैसे तुम्हें B2C, B2B अगर अलग अलग देना हो तो वहाँ से भी तुम देख के कर सकते हो। अब ऐसी 3B की बात करें, 3B की मैंने वैल्यू कहाँ से डाली? अब रिटर्न डैशबोर्ड में आना है, ठीक है। हम 22-23 का कर रहे हैं, अभी जो चल रहा है वो 23-24 चल रहा है, बट हम अभी 22-23 का कर रहे हैं एग्जांपल समझाने के लिए। तो अप्रैल जैसे मैंने सिलेक्ट करा, ये नीचे आ रहा है 3B, यहाँ से तुम डाउनलोड करके कर सकते हो। मैं इसको अभी खोल के समझाता हूँ। जैसे मैंने व्यू करा, तो अभी हम लाइबिलिटी की बात करें, टैक्स की बात कर रहे हैं, तो 3.1 टेबल नंबर में खोलेंगे, और ये आ रहा है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। तो ये जो वैल्यू है टैक्सेबल, ये जो नीचे आ रहा है इनवर्ड सप्लाई, ये नहीं लेना, ये RCM का पार्ट है, रिवर्स सास का पार्ट है, ये तुम्हारा टर्नओवर का पार्ट नहीं है। तो अभी हम टर्नओवर का पार्ट वो ले रहे हैं जो 1 में गया है, ठीक है। जैसे 7/18, तो देखो 7/18 ये वैल्यू आ गई। अब ये 52/12 ये वैल्यू आ गई, और ये CGST ये वैल्यू आ गई। तो बेसिकली एक चीज़ तो जो समझ में आ गई कि भाई ये वैल्यू कहाँ से लेनी है। 1 और 3B की वैल्यू
आउटपुट में, टर्नओवर में, सेल्स में कहाँ से लेनी है हमें समझ में आ गया, कहाँ कहाँ से लेनी है। अब आते हैं बुक्स में। अब बुक्स की वैल्यू हमें कहाँ से लेनी है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले मैं लॉगिन कर टैली को मैं खोलता हूँ, और जो टैली है मेरा एजुकेशन मोड में चल रहा है, ठीक है। चेक करते हैं भाई दोबारा। तो अब देखो एजुकेशन मोड में चल रहा है, और बेसिकली ये बनाने का इसलिए मेरा मकसद है क्योंकि ये बहुत फ़ायदेजनक टेबल है। ये जो है चार्ट जो है बहुत फ़ायदेजनक फॉर्मेट है। तुम CGST IGST तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना। तुम पता लगा सकते हो कि भाई इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारा मैच हो, मिसमैच भी हो जाता है, वो बताऊँगा। अब ये 23-24 चल रहा है, बट अब अभी हम 22-23 का कर रहे हैं। ये एजुकेशन मोड में है तो तुम्हें पता ही है, मैंने 23-24 कर रखा है, तो एक तरह से मान के चलना 22-23 फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। अब जो सेल्स है, टर्नओवर है, यहाँ से तुम्हें पीरियड सिलेक्ट करना है, ऑल्ट F2 करना, और यहाँ से तुम मंथ सिलेक्ट करना, अप्रैल का सिलेक्ट करना। अभी मैंने जो सिलेक्ट नहीं करा, एक इवेंट डाल रखा है 7/18, जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ से पुट कर देना, जो टैक्सेबल में आ रहा हो यहाँ से। अभी कभी कभी होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो भी GST में जो गया उन दोनों को भी लिख लेना अगर GST लगाए तो। अब आ जाते हैं IGST और CGST कहाँ से डालनी है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ से यहाँ पे आने के बाद हमेशा F12 करना, फिर ये दो को yes करना, ठीक है। अब मंथ सिलेक्ट करना, जैसे अप्रैल है तो अप्रैल का करना। अब अभी हम बात कर रहे हैं आउटपुट की, ठीक है। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, आउटपुट की। तो जो इनपुट और आ रहे हैं, इनपुट वाले को हटा दो, ये RCM को भी हटा दो, इनपुट जो भी आ रहे हैं इनपुट वाले हटा दो, खाली हमें आउटपुट रखना है। आउटपुट में डेबिट नहीं देखना, हमें क्रेडिट देखना है। डेबिट भी देखना पड़ेगा, अगर कोई सेल रिटर्न है तो देखना पड़ेगा। असल में क्या मैंने ट्रांसफ़र मार रखा है, इसलिए दोनों वैल्यू सेम आ रहा है। GST पेबल में मैंने ट्रांसफ़र मारा है, ये बताऊंगा कैसे मारना है, क्या है, यही तो मेन मकसद है वीडियो का। तो हमें क्रेडिट बैलेंस लेना है, तो क्रेडिट में 5779, जैसे 5779 सेस की वैल्यू, 5779 सेस की वैल्यू, है ना। ऐसी CGST की वैल्यू हमें क्रेडिट साइड लेनी है, डेबिट साइड नहीं, क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड वो लेनी है जो सेल रिटर्न हो, क्रेडिट नोट अगर आ रहा है तो क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड इक्वल टू नेट लेना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि भाई क्रेडिट साइड लेनी है, ये याद रखो, ठीक है। अब ये आ गया। अब उसमें हमें समझ में आया कि भाई 1 भी मैच है, 3 भी मैच है, और बुक्स भी मैच है। ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई, 1 मैच है, 3 भी मैच है, और बुक्स भी मैच है। अब कभी कभी क्या होता है, ये मैच नहीं होता, ये तो एक वो हो गया कि भाई सारा मैच है, मैच नहीं होता। अगर आप लोग का नहीं हो रहा तो मैं उस के बारे में डिफरेंस की वीडियो बनाऊंगा, किस तरह से मैच करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा बहुत जल्द, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो। अब हमारा सेल का पार्ट हो गया, अब आते हैं हम इनपुट में, मतलब परचेज, जो भी हमने इनपुट क्लेम करा है उसके बारे में आते हैं, इनपुट, ठीक है। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, आउटपुट की, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इनपुट की, ठीक है। तो ये एज पर बुक्स हो गया। अब एज पर बुक्स, अब हम किसकी बात करें, इनपुट की, तो खाली हमें इनपुट लेना है, तो आउटपुट का भूल जाओ। यहाँ से मैंने बताया था F12 करना है, किसी का अगर फंक्शन अगर काम करता है तो फंक्शन के साथ करना, ठीक है। तो एक सेकंड, क्या हो गया, थोड़ा सा पॉज हो गया गाइस, खैर जब तक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी हम आउटपुट की बात कर चुके हैं, 1, 3B और बुक्स, टैक्सेबल IGST जो टैक्स से कहाँ से आता है वो तुम्हें पता चल गया, और किस तरह से मैच होगा, किस तरह से वैल्यू डालनी है वो पता चल गया। अगर अदरवाइज़ मिसमैच भी आता है तो बताऊंगा किस तरह से होगा। यहाँ से अब यहाँ पे अब आ गए, यहाँ पे आने के बाद मैंने बताया था क्या करना है, पहला स्टेप है F12 करना है, yes करना है, ओपनिंग और उसको, ठीक है। ओपनिंग यहाँ से करा F12 yes, ठीक है। सो ट्रांजेक्शन, आउटपुट को हटा दो, आउटपुट क्योंकि हो चुका है। अब हमें रखना है इनपुट, ठीक है, इनपुट रखना है। तो आउटपुट हटा दो, हाँ ये हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, GST पेबल सब हटा दो, ठीक है। ये आ गए इनपुट। अब इनपुट में ये 14, अब इसमें क्या करना है, हमें डेबिट साइड लेनी है। कौन सी लेनी है, हमें डेबिट साइड, ठीक है। जैसे 652 ये जो डेबिट वाली, क्रेडिट वाली मत देखना क्योंकि परचेज़ की बात हो रही है, डेबिट वाली, ठीक है। ये अगर परचेज़ रिटर्न है तो डेबिट माइनस क्रेडिट करके अब आएगा। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना ये जैसे ये समझ में 652 503 652। मैं एक काम करता हूँ, एक सेकंड चेक भी कर लूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, देखना पड़ता है कैसे। एक काम करता हूँ, पहले मैं जो वैल्यू में ले रहा था वो विदाउट रिवर्स चार्ज ले रहा था, बट अब मैं सोच रहा हूँ रिवर्स चार्ज की वैल्यू ले लूँ। रिवर्स चार्ज साथ में, जो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है इसमें, नेट ITC वाली 3B में इनपुट में आना, यहाँ पे जो लेनी है, यहाँ पे 3B में आना, ठीक है। नेट वाली ले लेता हूँ, चलो ठीक है। 7554
तो जो आरसीएम वाला था वो भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ये 652 ठीक है, बुक्स की वजह ये हो गया ये, ठीक है 652 ठीक है। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे जो ये आ रही है ना नेट, हमें कौन सी लेनी है, नेट वैल्यू लेनी है। तो 3B की मैं नेट वैल्यू लिख लेता हूँ जो भी आ रहा है। यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती कर दिया था जो लिखने में, मैं 3B की नेट वैल्यू लिख लेता हूँ। ठीक है, जो नहीं लिखा था मैं आपको बताना चाह रहा, नहीं लिखा था रिवर्स चार्ज वाला, तो मैं अब नेट ले रहा हूँ। ठीक है, नेट लेना है हमें, नेट। ये मैंने कॉपी पेस्ट मार दी, अपने आप हो गया। और सेस की वैल्यू मैंने कॉपी पेस्ट मार दी, ये अपने आप हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये कहाँ से मैंने लिया। ठीक है, ITC में जाके ये ले लिया। अब यहाँ पे क्या है 7554, यहाँ पे मैंने रिवर्स चार्ज नहीं लिया था, रिवर्स चार्ज इनपुट वाला मैंने नहीं लिया था, बट इसमें हम लेके चल रहे हैं, वो मिसमैच नहीं होगा, मिसमैच हो जाएगा इसलिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये दोनों मैच, और हमेशा यह बात याद रखना, इनपुट में बुक्स और 3B मैच होना ही चाहिए, बुक्स और 3B मैच होना ही चाहिए। अगर मैच नहीं होगा तो हम पेएबल या रिकवरेबल नहीं निकल सकता। इसीलिए बुक्स और 3B मैच होना ही चाहिए। मैंने लिखा है बुक्स और 3B मैच होना चाहिए, वरना मैच नहीं होगा। भाई तुम्हारा मैच कैसे हो जाएगा, पेएबल रिकवरेबल तुम्हारा कैसे निकलेगा, जब तक तुम जो इनपुट क्लेम कर रहे हो वो बुक्स में ही शो नहीं हो रहा, उस तरह से कैसे हो जाएगा। अब जैसे ये 2B है, 2B और 3B, और 2B और 3B में डिफरेंस आ सकता है। इसका ये मैंने लिखा था टेबल नंबर 4 से, अगर कंफ्यूज हो रहा तो 4 से लिखा था 3B की वैल्यू। अब देख लेते हैं 2B की वैल्यू मैंने कहाँ से लिखी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, सिंपल ITC में जाके लिखा था 3B की वैल्यू, कंफ्यूज मत हो ना, 3B खोलना ITC। अभी हम बात कर रहे हैं 2B की, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब जैसे मैं एक्सेल में मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो है आई नो, बट झेल लेना यार, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन वाली है, बहुत बढ़िया वीडियो है। अगर तुम लोग समझ में आता है तो पता नहीं तुम लोग समझ में आएगी कि नहीं, बट अगर आ गया तो बहुत काम की वीडियो है ये। बहुत टाइम लगता है भाई इसे सीखने, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, थोड़ी याद डालो। अब जैसे ये है, अब 2B की वैल्यू आ गई है सारी, 2B में आना है, यहाँ से IGST की वैल्यू टोटल कर लो। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है ऑल्ट इक्वल टू कर देना, ऑल्ट इक्वल टू सिलेक्ट करना पूरा, ऑल्ट इक्वल टू नीचे आ गया, देन इसको पेस्ट मार देना, ये आ गया। अब देखो B2B क्रेडिट नोट, अब क्रेडिट नोट आ रहे हैं, मतलब क्या करना, माइनस, तो ऑल्ट इक्वल टू कर देना, ऑल्ट इज इक्वल टू। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब ये जो क्रेडिट नोट आ रहा है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हो आप लोग, मैंने देखा है। अगर 2B में अगर क्रेडिट नोट आ रहा है तो माइनस होगा, वो हमारा परचेज रिटर्न का पार्ट है। ठीक है, ऐड नहीं होगा, माइनस होएगा। ठीक है, तो मैंने ये माइनस कर दिया। अब जो ये वैल्यू जो आई ये मैं डाल रहा हूँ 2B में, और क्रेडिट नोट नहीं होता तो सिंपल वो B2B वाली ले लेते, क्रेडिट नोट था इसलिए हमने लेस करके ये डाल दिया। अब देखो यहाँ तुम देख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंस आ रहे होंगे 3B वर्सेस 2B, ये सब, ये जो देखो 12,000, ये ठीक है, ये सब डिफरेंस आ रहे होंगे, ये डिफरेंस आएंगे यार, 2B और 3 में डिफरेंस आएगा। कभी कभी ये होता है, मोस्ट रेयर केसेस होती हैं, जो भी 2B में आ रहा है सारा का सारा हम क्लेम कर लें, वो रेयर केस होता है, बट लोग कोई लोग कर लेते हैं, वो अदरवाइज है। 2B में जो है इन एलिजिबल वाले भी होते हैं जो कि कंपनी से रिलेटेड ही नहीं है भाई, उसका हम क्लेम ही नहीं कर सकते। तो भाई जब हम क्लेम नहीं कर सकते, 3B में हमने क्लेम नहीं करा, जब 3B में नहीं क्लेम कर सकते तो भाई बुक्स में हम कैसे दिखा देंगे, तो हम बुक्स में भी नहीं दिखाते। ठीक है, इसलिए 2B और 3B में डिफरेंस आएगा, 2B और बुक्स में भी डिफरेंस आएगा, टैक्स में, वैल्यू में नहीं आएगा, टैक्स में आएगा। ठीक है, तो इनएलिजिबल हम GSTR 9 में दिखाते हैं, वो अलग पार्ट हो गया, शायद पता नहीं कौन सा 8 में शायद दिखाते हैं हम इनएलिजिबल वाले जो हैं। हाँ, तो समझ में आ गया इनपुट की वैल्यू हम कहाँ से लिखते हैं, 2B की वैल्यू कहाँ से लिखते हैं। अब आता थी, अब यहाँ पे एक सेकेंड कैलकुलेटर खोल दूँ। अब बात ये है, अब देखो, अभी हम बात कर रहे हैं 22-23 की बात कर रहे हैं, तो मैंने ये करा मार्च में
236 वैल्यू आ रही है मार्च की डेबिट होने के बाद, 236 जो आ रही है हमारी बुक्स में भी होनी ही चाहिए ये वैल्यू। अगर बुक्स में वैल्यू नहीं है तो भाई तुम्हारा मैच नहीं हो सकता, सच बता रहा हूँ। तुम्हारा क्रेडिट लेजर जो बैलेंस है जितना आना चाहिए वो नहीं आ सकता अगर तुम्हारी बुक्स में नहीं है तो। एग्जांपल के लिए मैं मान के चल रहा हूँ 236 तुम्हारी वैल्यू आ रही है, क्योंकि ओपनिंग का पार्ट है, ओपनिंग में वैल्यू अगर डिफरेंस है तो भाई तुम्हारा आएगा कैसे वो हो सकता है। हाँ, तुम डिफरेंस का रीज़न तुम लेके चल दो कि भाई ये डिफरेंस है, बट ओपनिंग का जो वैल्यू है वो मैच होना चाहिए, ये बात ज़रूर देख लेना, ठीक है। ओपनिंग रिकवरेबल जो आ रहा है क्रेडिट लेजर का उतना ही क्या बुक्स में आ रहा है कि नहीं वो देख लेना। अभी हम क्या कर रहे हैं, GSTR 3B को हम बेस मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब हम बुक्स में आते हैं, ठीक है, बेस मान के चलते हैं, ठीक है। आउटपुट हो गया, इनपुट हो गया, बस आउटपुट भी मैच है, इनपुट भी मैच है। अब सीधा बुक्स में आ जाओ। अब बुक्स में आने के बाद पहले हम करेंगे आउटपुट। ये GST पेबल में सारे को जो कचड़ा वचड़ा है आउटपुट का सारा GST पेबल में ट्रांसफ़र कर दो। इसमें ट्रांसफ़र कर दो पेबल में। अभी क्या है, इनपुट अभी हटाओ, अभी हम बात करेंगे आउटपुट की। किसकी बात करेंगे हम? आउटपुट की। जो SGST जो RCM वाला पार्ट है ये 1 में नहीं जाता, ये 3B में जाता है, तो अभी हम इसमें नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये भी मैं इसे हाइड कर रहा हूँ। हाइड के लिए कंट्रोल आर या ऑल्ट आर, कन्फ्यूज़ रहता हूँ थोड़ा, देख लेना। अब CGST आउटपुट की बात करें तो मैंने इसे GST पेबल में ट्रांसफ़र मार रखा है। अब ये एंट्री है, मैंने एक एंट्री मार रखी है खाली, बहुत सारी एंट्रीज़ होंगी, वो तो मैंने एग्जांपल के लिए एक मार रखी हैं, जैसे 100, 150, 250, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकती हैं एंट्रीज़। टोटल वैल्यू एक तरह से 7154 है। तो सेल्स की एंट्री क्या होती है? बेसिकली सेल्स की एंट्री क्या होती है? बाय पार्टी टू सेल टू CGST, SGST या IGST। टू होती है, टू सेल टू IGST या CGST। जो डेबिट करते हैं हम पार्टी को करते हैं, पार्टी कोई भी पार्टी हो सकती है, XYZ। जैसे मैं अगर बात करूं कि भाई मैंने माल बेचा, मैंने किसी भी XYZ लिमिटेड को बेचा, तो सेल्स की एंट्री हम क्या करेंगे? बेचा, डेबिट XYZ टू सेल, ठीक है। हम क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट सेल, और जो सेल है वो टर्नओवर का पार्ट है, ये पता ही होगा। क्रेडिट CGST IGST करा, और क्रेडिट CGST और क्रेडिट SGST भाई। और क्रेडिट अगर सेस, अगर लग्जरी आइटम्स है तो सेस भी लगता है, जैसे ऑटोमोबाइल्स में जो गाड़ी वाड़ी होती है उनमें सेस ज़रूर लगता है, ठीक है। ये एक एंट्री होती है, हाँ वो बात अलग है, ये आउटपुट है, आउटपुट की एंट्री, हाँ वो बात अलग है। एक ही उसमें IGST CGST SGST नहीं होता। अगर IGST नहीं होगा तो CGST SGST होगा, CGST SGST नहीं होगा तो IGST होगा, हाँ। अदर स्टेट के लिए IGST, ठीक है। अगर तुम यूपी के हो तो UP टू UP CGST IGST, और अदर UP टू हरियाणा IGST, ठीक है। ये बात तो खैर पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। अब ये एंट्री होती है सेल्स की, ठीक है। ये वैल्यू होती है तुम्हारी क्रेडिट साइड में, ठीक है। क्रेडिट CGST आउटपुट, क्रेडिट SGST आउटपुट, क्रेडिट IGST आउटपुट या क्रेडिट सेस, ये वैल्यू होती है क्रेडिट में वैल्यू आ रही है। अब हमें क्या करना है, इसको क्रेडिट आ रहा था, इसको डेबिट माने बाय में ले जाओ, जो भी वैल्यू आ रही थी। जैसे SGST की जो वैल्यू आ रही थी, बाय मीन्स डेबिट, भाई बहुत काम की वीडियो है, बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो है यार। लाइक कमेंट जरूर करना है यार, प्लीज़, सपोर्ट मिलता है यार। खैर आप लोगों की दुआ से 100 सब्सक्राइबर हो गए, बहुत अचीवमेंट की बात है, बहुत थैंक यू। तो देखो, ठीक है, टू GST पेबल में ट्रांसफ़र कर दिया। जो भी तुम्हारी वैल्यू आएगी CGST SGST भाई हमने मैच कर लिया, सारा मैच है, जितना वो आ रहा था उनको ट्रांसफ़र मार दो। और कोई लोग करते हैं जैसे मैंने GST पेबल एक ही हेड में ले गया, कोई CGST पेबल या SGST पेबल या IGST पेबल में ले आते हैं, CGST की वैल्यू IGST, ये भी कर सकते हो, ये अलग अलग पड़ जाएंगे, बट मैं जो है एक ही उसमें ले आ रहा हूँ, ठीक है। डेबिट जो था उसको मैंने क्रेडिट जो मैं डेबिट कर दिया, डेबिट CGST टू GST पेबल, टू GST पेबल में ले गया मैं सबको, इसमें ले गया GST पेबल में ले गया, ठीक है। बाय CGST था तो मैंने क्या एंट्री मारी, बाय CGST था तो टू CGST था तो मैं क्या एंट्री मारी, बाय CGST टू GST पेबल, उसको मैं किस में ले गया, टू GST पेबल में। अब जैसे अगर टैक्स टोटल की बात करो तो GST पेबल देखो इतना ही आ रहा है,
सारा का सारा मैं जीएसटी पेबल में ले गया, एक ही एंट्री, एक ही हेड में ले गया सारा का सारा, तो वो देख सकते हो। ठीक है, तो आउटपुट मैच हो गया। अब आता है इनपुट में। इनपुट में मैंने बताया था 3V जो होती है, 3V की वैल्यू मैच होना ज़रूरी है बुक से। ठीक है, अब ये वैल्यू देख लो। अब आ जाते हैं बुक्स में। ठीक है, आ जाते हैं बुक्स में। जो भी आउटपुट था, आउटपुट को रिमूव कर दो, रिमूव हटाना मत, हाइड कर देना भाई, कभी डिलीट मार दो। ठीक है, अब हटा दिया। अब आते हैं इसमें इसमें 3B में रिवर्स चार्ज भी इंक्लूड है, जहाँ वैल्यू लिखी है। इसमें मैंने अलग अलग कर रखा है, क्या कर रखा है मैंने, अलग अलग कर रखा है। और जो CGST आउटपुट RCM वाला था, उसको मैंने कुछ नहीं करा, आउटपुट RCM वाला कुछ नहीं करा, उसको ऐसे एज इट इज़ ऐसे रहने ही रहने दिया, उसे मैंने कुछ छेड़ा जाने मैंने कुछ नहीं करा। एक सेकंड में आप लोग एक चीज़ दिखा रहा हूँ, वह RCM से रिलेटेड है। अब देखो, ये 3 में मैंने खोला, ये 3.1 गया, इसको मैं अगर खोलूँ तो ये नीचे आ रहा है इनवर्ड सप्लाई, ये जो वैल्यू आ रही है ये मेरा रिवर्स चार्ज का पार्ट है। इसका ये होता है भाई कि भाई टैक्स भी दिखा रहे हो तुम, इनपुट भी क्लेम कर लेते हो, और जो टैक्स दिखा रहे हो वो बैंक से ही पे होगा। ये देखो यहाँ पे मैंने इनपुट क्लेम करा, जो मैंने वहाँ पे दिखाया वही मैंने इनपुट में मैंने क्लेम करा, वही वैल्यू मैंने क्लेम करा। ठीक है, बट ये जो वैल्यू है ये तुम्हारी एडजस्ट तो हो जाएगी इनपुट से, बट टैक्स जो पे करेंगे हम कैश से करेंगे, बैंक के थ्रू करेंगे मतलब। ठीक है, ये एंट्री थी सिंपल CGST की, रिवर्स चार्ज की एंट्री थी। रिवर्स चार्ज की एंट्री कैसे लगाएं इसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा, टेंशन ना लो। अब थोड़ी सी वैल्यू भाई डिफरेंस हो गया था, मैंने 23 कर दिया था, तो 22-23 था, मिसमैच आ गया था ना वैल्यू। अब देखो, ये है 75-24 बुक्स में भी आ रहा है 75-24। ये जो वैल्यू आ रही है मैं इसे अलग ले गया था, इसको भी हमें किस में ट्रांसफ़र करना है, CGST पेबल में। इनपुट हो रहा होगा, डेबिट हो रहा होगा, तो इसको क्रेडिट करना है। जैसे डेबिट CGST RCM था, तो क्रेडिट GST RCM बाय GST पेबल। ठीक है, बाय GST पेबल में ट्रांसफ़र मारता हूँ। समझ में नहीं आ रहा होगा तो बता देना, मैं अच्छे से बता दूंगा जल्दी। अब परचेज की क्या एंट्री होती है, सिंपल समझो, टू पार्टी डेबिट, टू पार्टी बाय परचेज, बाय CGST, बाय HGST, बाय IGST, बाय सेस, ये एंट्री होती है सिंपल परचेज की। बाय माने डेबिट, टू माने क्रेडिट, ये बात याद रखो, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, क्रेडिट XYZ। ठीक है, जब भी तो भाई क्रेडिट होगा जब भी तो हम पेमेंट करेंगे। जैसे यहाँ क्रेडिट है तो बाय XYZ टू बैंक या टू कैश, यही तो होगा। बात को समझो, GST इनपुट, ये एंट्री होती है परचेज़ की, ये बात समझ आ रहा हो। ये सारी हो रही थी डेबिट, अब इनपुट की बात आ रही है तो डेबिट। अब इसे हमें किस में ले आना है, क्रेडिट। इनपुट वाला ये जो था हमें निल करना है, इसको किस में ले आना है, GST पेबल में। इसमें GST पेबल में ये डेबिट था तो इनको क्रेडिट कर दो। डेबिट CGST इनपुट है तो क्रेडिट CGST इनपुट बाय GST पेबल, बाय GST पेबल। जैसे ये डेबिट वाला देखना, डेबिट वाला ये जो ये राउंडिंग ऑफ में आ रहा है, वो मैंने एग्जांपल के लिए डाल रखा था, कंफ्यूज मत होना। डेबिट कर दिया GST पेबल, और जो भी डेबिट थे वो इनपुट को मैंने क्रेडिट कर दिया, टू इनपुट IGST, टू CGST, टू HGST। देखो नीचे देखो, जो भी वैल्यू आ रही थी, जो भी अप्रैल की बात करूँ, अप्रैल की लेना बस, अप्रैल की जो भी वैल्यू आ रही थी यहाँ से जो चार्ट से लेना है फिर, क्योंकि मैच तो है ही सारा, वो मैंने एक उसमें ट्रांसफर कर दिया GST पेबल में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। GST पेबल में मैंने ट्रांसफ़र मार दिया, इनपुट को मैंने कुछ। अब GST की बात करते हैं, इसको हटा रहा हूँ अब क्रेडिट को, तो इतना आ रहा है 22978 अब इतना ही मेरा 3B में आना चाहिए, 3B में इतना ही आ रहा है, ये आ रहा है 22742। अच्छा, ये डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस नहीं आना चाहिए भाई, डिफरेंस नहीं आना चाहिए, कुछ गलती करी है मैंने।
कुछ तो मैंने गलती करी है। कुछ मैंने गलती करी है, कुछ मैंने गलती करी है। अच्छा समझ गया, 2,36,000 वाला समझ गया मैं। डिफरेंस फिर भी देख लेता हूँ। वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताओ। समझ गया, वही है 236 ही है, समझ गया। 236 कौन सा, 236 समझ गया वही है। GST पेबल, ये तो एंट्री सी में रखी है ना। वही होगा। पैंसठ 24 GST का तो मैंने ऊपर ले रखा है ना इनपुट, उसका तो हो ही नहीं सकता। हाँ 236 ही है। 236 को अगर मैं हटा दूँ, 236 अगर मैं हटा दूँ, एक सेकंड में हटा देता हूँ इसे। देखो 22742 टोटल कर लो, 22742 वाई बिल्कुल मैच है। अब ये जो 236 कहाँ से आया, ये क्रेडिट लेजर जो इनपुट जो ओपनिंग पड़ा हुआ था वो मैंने GST पेबल में मैंने ट्रांसफ़र मार दिया। कहाँ से मैंने लिया ये वैल्यू, इसलिए मैं कह रहा था कि भाई जो क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है ओपनिंग वो मैच होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका मैच नहीं हुआ। क्योंकि भाई जब हम GST पे हम करते हैं हम तो सेटअप कर लेते हैं ना, जो वैल्यू आ रही है हम तो सेटअप कर लेते हैं, पहले से हमारे पे पैसे पड़े हुए हैं। मार्च की देखो डेबिट होने के बाद ऊपर दिख रहा है, मार्च की डेबिट होने के बाद 2,36,000 बचा, 236 समझ में आया। ये कहाँ से लिया, 236 मार्च की डेबिट होने का, ये 236 मैंने डेबिट में डाला था, उसको मैंने यहाँ पे ले आया, यहाँ पे ले आया, ये एंट्री मार दी, इतना मैंने क्लेम कर लिया। इसलिए हमारा क्रेडिट लेजर हमें मैच होना ज़रूरी है, ठीक है। जो आ रहा था वो मैं इधर ले आया, 236 वैल्यू हो गई। अब देखो जो GST पेबल है वो पेड थ्रू कैश वाली होती है। अब पेड थ्रू कैश वाली में इसमें इंक्लूड जो होता है इंटरेस्ट और कैश भी होता है, तो ऐसा नहीं होना। जैसे 22,52,815 है और इसमें आ रहा है 22,74 इतना, 21,000 का डिफरेंस आ रहा है। भाई 21,000 का इंटरेस्ट तो होगा नहीं, कुछ और है, बताता हूँ अभी। जो भी पेड थ्रू कैश है, इंटरेस्ट की मैं बात करूँ तो इंटरेस्ट तो इतना है नहीं। मेरा पेबल निकल गया गाइस, मेरा इनपुट मैच है आउटपुट मैच है भाई, पेबल निकल गया, सिंपल है भाई। तुम्हारा क्रेडिट लेजर मैच था। अगर मेरा इनपुट ज़्यादा होता तो मेरा डेबिट बैलेंस आता, क्रेडिट नहीं आता, और जो डेबिट आता वो मेरा क्रेडिट लेजर से मैच होता। बाई 67 ये मेरा वो आ गया पेबल। बाईस बावन अच्छा, जो रिवर्स चार्ज वाला है जो मैंने कहा था, जो कि किससे वो होगा, बैंक से ही पेमेंट होगा, ये 7554 जो कि मैंने इसे कहीं छेड़ा ही नहीं था, तो मैंने आउटपुट को ऐसे कैसे रहने दिया था। अब देखो क्रेडिट बैलेंस देखो 2267, यही मेरा कितना, ये 2267 और ये देखो 2267, ये टोटल मेरा उसका जो क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस सॉरी जो GST पेबल है वही मेरा इतना ही मैंने पेमेंट कर दिया, ठीक है। और इतना ये रिवर्स चार्ज वाला देखो, रिवर्स 7554, ये देखना पेड थ्रू कैश वाला रिवर्स चार्ज, पेड थ्रू कैश, जहाँ भी कैश आ रहा है वो वाला, इंटरेस्ट और लेट फी को छोड़ के
ये हमारा पेबल के पार्ट हैं, ठीक है, पेड थ्रू कैश वाले, ये हमारा होता है पेबल। अगर आपका मिसमैच होगा इनपुट तो कैसे मैच हो जाएगा? ये पेबल आपका निकलने का ही नहीं है जब तक आपका इनपुट आउटपुट मैच नहीं है। तो मैच करते कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, जल्दी बताऊंगा। हमेशा ऐसा होता है, डिफरेंस आता है। अच्छे के फट जाती है यार, मैंने देखा है। अब देखो, मान के चलते हैं कि भाई जो पेमेंट थी वो हमने पे कर दिया, ठीक है, मान के चलते हैं जैसे मार्च का जो है 20 तारीख लास्ट डेट थी, मई में हमने पे कर दिया, मान के चलते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं। मैं सस्पेंस में एक एंट्री मार देता हूँ स्टार्टिंग में, जो आपको समझ में आए। अब भाई मैंने बैंक के थ्रू पे करा होगा, बैंक के थ्रू करा होगा, और इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा, सब चीज़ इंक्लूड होगा बैंक के थ्रू जो मैंने पे करा होगा। अब देखो, ये पेड कैश थ्रू आ रहा है, ये 2274/656 यार, ये मैंने पे करा होगा एग्जैक्टली 656, ठीक है, ये मेरा बैंक से ये पेमेंट होगा। अब जो आ रहा है इसको बाइफरकेट करते कैसे हैं ये अब देखो। अरे यार, एक तो शोर इतना आ रहा है ना, क्या बताऊँ, ठीक है। अब देखो, अब मैंने इसको क्लिक करा, मैंने क्या बताया था, पेड थ्रू कैश वाला देखना है, पेड थ्रू कैश, पेड इनटू कैश, ये वाला देखो, ये वाला जो था मैं जीएसटी पेबल में मैंने ट्रांसफ़र मारा था, किसमें मारा था? जीएसटी पेबल में, जीएसटी पेबल में, सारा का सारा मैं जीएसटी पेबल में लेगा तो जीएसटी पेबल में तो ले जाऊँगा इसे। अब देखो, ये वाला जो है 856 ये जो भी है 856 300 प्लस ये 340 156 और 156, ठीक है। अब ये वाला बैलेंस याद कर लो, 2274/656, ये बैलेंस याद कर लो, वरना आपका बैंक हिल जाएगा। 2274, ठीक है, 2274, ये जो भी 656, ये मैंने डाल दिया। जीएसटी पेबल कहाँ से डाला? पेड इनटू कैश वाला। अब कौन सा टैक्स बचा? आरसीएम वाला, आउटपुट आरसीएम याद है, ये वाला 7554 पेड इनटू कैश वाला, ये पेड थ्रू हमने कैश में कर रखा है इसे, और रिवर्स चार्ज वाला कैश में ही पे होता है, याद रखो। जीएसटी पेबल आउटपुट आरसीएम, हाँ ये वाला 7554 बाय एजीएसटी 7554, ठीक है, बाय। अब कौन सा है? इंटरेस्ट बचा, अब बचा कौन सा? इंटरेस्ट पेबल, पेड इनटू कैश, हमने किस में पेड कैश में करा, तो इंटरेस्ट क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, तो इंटरेस्ट ऑन जीएसटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दो। कितना है? 3271 का 2, 3271 इंटू 2, ठीक है, ये मेरा इसमें आ गया। और मेरा ये लेट फ़ी कितना है, मैं इसका नया क्रिएट करता हूँ। नया क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी जीएसटी लेट फ़ी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ये लगा लो 125 310 जो भी है, ये वैल्यू आ गया, ये एंटर मार दो। जीएसटी अप्रैल 22, ये मेरा पे हो गया। अब जीएसटी के लेजर में आओ, अब सीधे बैलेंस ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, ये देखो अप्रैल का खाली मैंने डाल रखा है, देखो अप्रैल में ये वैल्यू आ गया 0 आ गए सारे, क्योंकि भाई मैंने पे कर दिया। ये 59 का डिफरेंस है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, लेकिन आना नहीं चाहिए, बट अगर आ रहा है तो भाई राउंड ऑफ में मार दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 59 ही तो है, कुछ मैंने लिखने में शायद गलती कर दी होगी, राउंड ऑफ में तो मार सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 50-60 यार लोग राउंड ऑफ में मार देते हैं भाई, करोड़ों में खेलने वाले लोग 50-60 को कौन देख रहा है, राउंड ऑफ में मार सकते हो इतना, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आया होगा भाई पेबल को हमने कैसे ट्रांसफ़र कर। अगर मेरा रिकवरेबल होता, अगर मेरा, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ, जो भाई ने जो पूछा था भाई तुम्हें समझ में आ गया ना, पेबल और ये सब मैच होना चाहिए, और वो चार्ट ज़रूर बना लेना, बहुत बढ़िया हुआ है। अब अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ, अप्रैल 22 क्रेडिट, डेबिट होने के बाद क्या बचा? 0 बचा। और मैं अगर अपनी बुक्स में देखूँ, डेबिट होने के बाद मेरा क्या बचा? 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा। अगर मेरा उसमें बच रहा होता तो टैली में भी ज़रूर बचता, टैली में भी बचता ना। अगर मेरा क्रेडिट लेजर, भाई मेरा सब मैच है, सारा सब चीज़ मैच, आउटपुट जीएसटी सब चीज़ मैच है, उसमें नहीं बचा भाई। जब मेरे जीएसटी में भी नहीं बचा तो भाई बुक्स में भी नहीं बचा। जब जीएसटी में बचेगा क्रेडिट लेजर में, तो जीएसटी बुक्स में भी बचेगा। हाँ, इन सब में डिफरेंस आ सकता है, इन सब में डिफरेंस आ सकता है। जैसे 1 और 3 में डिफरेंस आ गया, ये जैसे मैंने फॉर्मूला लगा रखा है दिस माइनस दिस, ये फॉर्मूला लगा रखा है नीचे। जैसे 1 और बुक्स में दिस माइनस दिस मैंने फॉर्मूला लगा रखा है।
ये डिफरेंस के लिए अगर भाई अगर इसमें अगर डिफरेंस आएगा तो फाइंड आउट भी करना आपका काम है। डिफरेंस कैसे आ सकता है टैक्सेबल या टैक्स वैक्स जीएसटी या जीएसटी में, ये काम आपका है। अगर टैक्स आ रहा है तो 1 में अमेंडमेंट करना होगा, 3 में अमेंडमेंट का इफेक्ट लेना होगा, बुक्स को ठीक करनी होगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन ना लो। अब सिंपल सा मैं एक शॉर्ट चीज़ बता रहा हूँ, समझो। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, पेबल है मेरा, पेबल मान के चल रहे हैं मेरा 5,000 का मेरा पेबल है, इतना मेरा पेबल है, जिसमें से कि मुझे इनपुट मिली है, कुछ इनपुट मिली है जो कि ट्यूबी में आता है। अब 2,000 का मुझे इनपुट मिला, अब 3,000 का मेरा पेबल आ गया, 3,000 जो कि मुझे गवर्नमेंट को मुझे टैक्स पे करना है। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट कहती है कि भाई कुछ इंटरेस्ट और लेट फी भी बचा हुआ है जो तुमने पे नहीं करा, तो अपने आप कैलकुलेट करके वो आ गया, इतना तो खैर ज़्यादा हो गया, 200 आ गया मान लेते हैं। तो भाई इतना आ गया, कितना आ गया, 3700 दिख रहा है, पता है 3200 है, ये 3200 आ गया। अब ऊपर वाला जो था ये हमारा जीएसटी का पार्ट है, और जो नीचे 200 आ रहा है ये हमारा एक्सपेंस का पार्ट है, ठीक है। अब 3200, अब जो 3200 आया इसको हम किससे पे करते हैं, कैश के थ्रू या नेट बैंकिंग। जब हम पे करते हैं नेट बैंकिंग में जाके करते हैं ना, आप लोगों को पता होगा, जब हम चालान जमा करते हैं नेट बैंकिंग या NEFT लेस बैंक के थ्रू, और 3200 तो भाई हमारे डेबिट हो जाएंगे अकाउंट से, डेबिट तो होंगे ही। अब एग्जांपल के लिए मान के मैं चलता हूँ कि भाई जो मेरा अगर ओपनिंग अगर मेरा 500 रुपये पड़ा है पहले से, हाँ ओपनिंग मेरा पड़ा है पहले से 500 रुपये, IGST मेरे को इस बार का इतना मिला, तो ओपनिंग भी तो सेटअप करेगा वो 500 रुपये जो 263 वाला लिया था, तो 2500 रुपये, 2500 और 200 2700 ही मुझे पे करने पड़ेंगे इस बार, 2700 रुपये। जो ओपनिंग वाला मैंने एडजस्ट क्यों करा, वो 263 वाला याद करो जो क्रेडिट लेजर में ओपनिंग पड़ा हुआ था। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई ITC मेरा 6,000 का है, तो ये 1,000 रुपये मेरे पे और बच गया, यहाँ पे मेरा बच जाता 1,000 रुपये। ये अप्रैल मैंने इतना क्रेडिट करा, इतना मैंने डेबिट करा, मेरा क्रेडिट ज़्यादा हो रहा है और डेबिट मेरा कम हो रहा है, तो यहाँ 1,000 रुपये बच गया ना। 1,000 रुपये में क्रेडिट लेजर में बचता, मेरे बुक्स में भी बचता, मेरे पेबल बनता ही नहीं। अगर पेबल बनता भी तो जैसे जो इंटरेस्ट जो लगा होगा पिछले महीने का, इस बार जो लगा वही मेरा पेबल होता, समझ रहे हो। तो क्रेडिट लेजर में बैलेंस कब आता है, जब पेबल कम, GST कम और इनपुट ज़्यादा, परचेज ज़्यादा कर रखा हो, तो उस केस पे क्रेडिट लेजर में बैलेंस आ जाता है, क्योंकि तुमने वो क्लेम कर लिया, समझ रहे हो। सिंपल है, बस प्रैक्टिस करो हो जाएगा। और आप लोगों को बताऊं, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए यार, बहुत बहुत थैंक यू सो मच यार, बहुत थैंक यू सो मच। आप लोग यार सपोर्ट आप लोग कर रहे हो यार, वो बात अलग है यार, मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा, बहुत डिले हो रहा है, मतलब 8-9 दिन के बाद मैंने वीडियो डाली है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट आप लोगों का बहुत थैंक यू यार, 100+ आप लोगों ने सब्सक्राइबर मेरे कर दिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जो अगर आप लोग इसमें कुछ समझ में नहीं आया, अगर मैंने कुछ गलत बताया हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना, अगर गलत बताया हो तो कमेंट ज़रूर करना, और नहीं भी समझ में आ रहा तो कमेंट करना, मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो लाऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय।